हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम चैप्टर 13 स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है क्लास 8 की एससीईआरटी हिस्ट्री सब्जेक्ट है। जैसे कि आपको पता है क्लास 6 और 7 की एससीईआरटी हिस्ट्री कंप्लीट की जा चुकी है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से जा कर के देख सकते हैं। साथ ही साथ आपने अगर क्लास 8 की चैप्टर 1 से लेकर के और चैप्टर 12 तक अगर आपने नहीं देखा है तो उसकी भी लिंक दी गई है, आप उसे ज़रूर देखें, आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 13 है स्वतंत्रता के बाद विभाजित भारत का जन्म। यानी जब भारत 1947 में विभाजित हुआ उसके बाद की क्या स्थिति थी, विशेषकर उससे संबंधित ये चैप्टर है। तो इसका पहला पॉइंट है संविधान के जो कुछ भाग यानी उपबंध या कहा जाए तो कुछ आर्टिकल जो थे वो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ही लागू कर दिया गया था। ठीक है, परंतु आपको पता है कि 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था। परंतु कुछ जो थे संविधान के भाग कुछ आर्टिकल उनमें 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ही लागू कर दिया गया था। अगला पॉइंट है प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को कहा जाता है। अगला पॉइंट है प्रस्तावना। प्रस्तावना से हमेशा क्वेश्चन बने हैं, आप इसे ध्यान में रखेंगे। जैसे कि प्रस्तावना यहाँ पे लिखा गया है, एक एक शब्द को आप ध्यान से पढ़िए। जैसे कि है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा को आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी संवत 2000 विक्रमी को एतदय द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। तो ये आप भारतीय संविधान की प्रस्तावना है। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट शब्दावलियां हैं, इनके बारे में आप जान सकते हैं तो बेहतर है। एग्जाम में इन शब्दावलियों से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। संविधान सभा ने लंबे वाद विवाद के बाद देश की सुरक्षा एकता और अखंडता को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार को मजबूत और सक्षम बनाने का प्रयास किया था। ठीक है, केंद्र सरकार को कराधान संचार रक्षा तथा विदेश नीति की जिम्मेदारी दी। यानी जो सूची बनाई गई थी वो मुख्यतः 3 प्रकार की सूचियां बनाई गई थी, जिसमें जैसे केंद्र सूची, राज्य सूची और एक होता है समवर्ती सूची। ठीक है, तो इसमें ऐसी विभागों को रखा गया जिसमें सिर्फ केंद्र सरकारी कानून बना सकती है। राज्य सूची में ऐसे विषय को रखा गया है जिसमें राज्य कानून बना सकती है, और समवर्ती सूची में ऐसे विषय को रखा गया जिसमें केंद्र और राज्य दोनों नियम कानून बना सकते हैं, परंतु अगर केंद्र सरकार उस नियम बनाती है तो उसको वरीयता दी जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। आम आदमी की जरूरतों जैसे शिक्षा स्वास्थ्य एवं कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए इन सभी जिम्मेवारियों का निर्वहन का भार किसके ऊपर रखा गया? तो राज्य सरकार के ऊपर रखा गया। और कराधान यानी टैक्स, संचार रक्षा और विदेश विभाग किसके जिम्मे रखा गया? तो केंद्र सरकार के जिम्मे रखा गया। इसके अलावा अगला पॉइंट है हमारे संविधान ने केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों को 3 सूची में विभाजित किया था, जैसे केंद्र, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो ये मैंने आपको बता चुका हूँ। आगे देखते हैं। समवर्ती सूची में वन, कृषि
और ऐसे विषयों को रखा गया जिनका स्पष्ट विभाजन नहीं किया गया है। ठीक, समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बनाने का अधिकार रखते हैं। टकराव या मतभेद की स्थिति में जो केंद्र का ही कानून क्या होगा, प्रभावी होगा। अगले पॉइंट पे चलते हैं। आंध्र प्रदेश की मांग को लेकर गांधीवादी जो नेता थे पोट्टी श्रीरामुलु राजू, इन्होंने क्या किया, भूख हड़ताल किया, जिसमें 56 दिनों के बाद क्या हुआ, उनका 15 सितंबर 1952 ईस्वी को मृत्यु हो गई। इस मृत्यु के बाद पूरे आंध्र क्षेत्र में अराजकता फैल गई। इस विरोध को केंद्र ने गंभीरता से लिया, केंद्र सरकार ने गंभीरता से लिया। यहाँ पे मिस प्रिंट है, आप ध्यान रखेंगे। और उनकी मांगे मान ली। इस तरह 1 अक्टूबर 1853 ईस्वी को आंध्र प्रदेश के रूप में एक नए राज्य का गठन हुआ। तो भाषा के आधार पर इस राज्य का गठन हुआ था। आंध्र प्रदेश कब गठन हुआ था, तो 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को हुआ था। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है, सरकार ने क्षेत्रीय भाषा भाषियों द्वारा नए राज्य के गठन की मांग को देखते हुए राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया। इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो फजल अली थे। आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1956 ईस्वी में सरकार को सौंप दी थी। ठीक है, तो जो राज्य पुनर्गठन आयोग गठित हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे, फजल अली थे। इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। अगले पॉइंट पे चलते हैं। श्रीमती गांधी के समय पंजाब में चरमपंथी एवं अलगाववादी आंदोलन हुए। इनके विरुद्ध जून 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार नामक कार्रवाई की गई। इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन ब्लू स्टार। इस कार्रवाई के प्रतिशोध में श्रीमती गांधी के 2 सिख अंगरक्षकों ने ही 31 अक्टूबर 1984 को उनकी हत्या कर दी थी। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार कहाँ हुआ था, तो पंजाब में चरमपंथी आंदोलन और अलगाववादी आंदोलन था, जिस पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार किया गया था। अगले पॉइंट पे चलते हैं। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, तो जयप्रकाश नारायण ने दिया था। एक कहाँ किस राज्य से संबंधित है, तो बिहार से संबंधित है, ये आप ध्यान में रखेंगे। अगला पॉइंट है, पोखरण प्रथम परमाणु परीक्षण इंदिरा गांधी की सरकार में 1974 ईस्वी में हुआ था। और जो पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण वो किसके समय हुआ था, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो सरकार थी 1998 ईस्वी में किया गया था। तो आपको ये दोनों पॉइंट याद रखना है कि प्रथम किसके समय हुआ था, तो इंदिरा गांधी जी के समय हुआ था, और सेकंड वाला अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार में हुआ था। एक कथन है, वर्षों पहले हमने भविष्य को प्रतिज्ञा दी थी। लेकिन क्या कथन है, तो जवाहरलाल नेहरू की कथन है। जवाहरलाल नेहरू कौन है, तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, भाषा के आधार पर सबसे पहले किसका गठन हुआ, तो आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। किस वर्ष हुआ था, 1953 ईस्वी में हुआ था, जो अभी हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा है। तो इस चैप्टर में इतने ही इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण थे। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको ज़रूर लाइक करें, कमेंट करके बताएं, अपना फीडबैक ज़रूर दें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दें। बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड करूं आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, अगर आप बीपीएससी टीआरई 4.2 की तैयारी कर रहे हैं, और साथ ही साथ अगर आप बिहार स्टेट और सीटेट यूपी टेट इन सब की तैयारी कर रहे हैं, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर किसी सब्जेक्ट का मैटर चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसे प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।